5 बजने को आ गए। अभी सुधा कॉलेज से बंगले पर नहीं आई। अजीब अजीब से ख्याल दिल में उठ रहे हैं और आज सुबह से मेरी आंख भी फड़क रही है। ऐसा लगता है जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो और मेरे पति जी का भी फोन नहीं आया। न जाने क्या बात है। बिहारी लाल, बिहारी लाल, बिहारी लाल, सुधा अभी बंगले पर नहीं आई। 5 बजने को आ गए। जाओ देखो, पता लगाओ। जब तक मैं सुधा को नहीं देखती मेरे दिल को तसल्ली नहीं होती। चाहिए इसी वक्त मैं सुधा के आने का इंतजार करती हूँ। आइए मुनिराज जी, आपका इस बंगले पर स्वागत है। मुनिराज को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो बच्ची। ये बताओ, ये मैं क्या देख रहा हूँ? इस बंगले में मुझे तुम अकेली दिखाई दे रही हो। हाँ मुनिराज जी, क्या कहना चाहती हो? आओ बैठो संत जी, सत सत बार प्रणाम और मिले दक्षिणा भोजन करिए और करो विषय। बेटी, भोजन दक्षिणा सब मिलेगी मुझे मालूम है, लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मुनिराज जी, मैं तिरियों के हाथ का भोजन करता एक अमानत दक्षिणा ले दो बेटिया। यानी मेरे हाथ का आप भोजन नहीं सेवन करेंगे, एक अमानत चाहिए आपको। बेटी, हम संत महात्मा हैं, हम तिरियों के हाथ का भोजन नहीं करते बेटी। सिर्फ मुझे दक्षिणा की दरकार है बेटी, मुझे दक्षिणा चाहिए। तो सुनिए गुरुजी कि दक्षिणा में अमानत क्या गुरुदेव जी। दक्षिणा जल्द बतलाइए, घर में होगा जो तुमको मिलेगा अभी दूसरी की अमानत में अधिकार। घर में होगा जो तुमको मिलेगा अभी दूसरे अमानत से इनकार है। जानना चाहती हो कि दक्षिणा में तुम मुझे कौन सी अमानत दो,
तो सुनो मैं तुम्हें बताता हूँ बेटी बतलाइए कि मुन्ना दक्षिणा जी। में मुझे तुम्हें कौन सी अमानत देना है। हाँ बतलाइए। तो बेटी नक्शा खजाने का जो है धरा, बेटी नक्शा बेटी नक्शा बंजारे का जो है धरा, दक्षिणा में वही दीजिए दान है। धन व दौलत नहीं संतों को चाहिए, केवल नक्शे नहीं बेटी अरमान है। क्या आप खजाने का नक्शा लेने आए हैं? बेटी दक्षिणा में तुम्हें खजाने का नक्शा चाहिए? जो तुम्हारे घर में एक बंजारे का नक्शा रखा हुआ है बेटी, मैं संत जी को दक्षिणा में उसी नक्शे को दान दूंगा। सुनिए संत जी, हाँ बताइए बेटी। वो किसी की अमानत है गुरुदेव जी, उस अमानत पे मेरा नाभिकार है, और इसलिए तुमको नक्शा मिलेगा नहीं। इसलिए तुमको नक्शा मिलेगा नहीं। साफ इनकार है, साफ इनकार है, इसलिए तुमको नक्शा मिलेगा नहीं। बेटी मैं महाराज। मानता हूँ कि वह दूसरे की अमानत है, लेकिन वो नक्शा तुम मुझसे कह रही हो कि तुम्हें नहीं मिलेगा। नहीं बाबा जी, आखिर बेटी उस नक्शे को दे दीजिए, उस नक्शे को तुम्हें देने में क्या हर्ज है। अरे वो नक्शा की बात छोड़ो, मैं आपको भोजन अच्छे अच्छे कराऊंगी, रुपये पैसे हीरे मोती में देने को तैयार हूँ। मैं नक्शे के लिए आया हूँ बेटी, अगर तुम मुझे नक्शा नहीं दोगी तो फिर मुझे दूसरी तरह बातें करना पड़ेगा। क्या मतलब? मतलब बता रहा हूँ, घर खजाने का नक्शा दिया ना मुझे, तंत्र विद्या से दूंगा मैं तुझको जला, और तेरे बेटे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और तेरे बेटे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तेरे स्वामी को दूंगा मैं जग से निकाल। इसका मतलब तू साधु नहीं है, तू साधु नहीं, कोई हैवान है, जिसलिए तू नक्शे की बात कर रहा है। लेकिन मैं कहती हूँ तुझे नक्शा कभी नहीं दूंगी। दिया अगर नक्शा नहीं, दिया अगर नक्शा नहीं तो कर दूं तेरा अंत, दिया अगर नक्शा नहीं तो कर दूं तेरा अंत, और काम लाख जादूगर हूं मैं, नहीं हूं कोई। समझ गई, इसीलिए तू नक्शा मुझसे मांग रहा था। मैं तो समझी थी कि तू कोई संत है, नहीं संत के भेष में, संत के भेष में तू एक शैतान है। और मैं कसम खाती हूं, भले ही हमें अपनी जान दे देनी पड़े, लेकिन मैं उस खजाने अगर नक्शे को नहीं दिया मैं तुझे कभी नहीं दूंगी, कभी नहीं दूंगी, कभी नहीं दूंगी।
नक्शा निकाल। इसे देखती है ना, इसे जुर्म का हंटर लोग कहते हैं। ये बच्चा जानवर और बिगड़े हुए इंसानों को इस्तेमाल किया जाता है। अरे रावण की जगह लेने वाले देख मेरा करिश्मा, अब मैं इसी वक्त तेरे बच्चे को तेरी गोद से दूर कर रहा हूँ। ओम कमरू कम छाए नमा, आओ मेरे दोनों जिंदो, आओ। सुनो, छीन ले इसकी गोद से इसके बच्चे को, इसके बच्चे को छीन लो और ले जाओ इस सारे हरामखोर को पहाड़ी से फेंक दो, ताकि शेर बाघ चीता इसे जिंदा खा जाए। ऐसा जुल्म मत कर, कम से कम ऊपर वाले से तो डर, अन्यथा तुझे भगवान कभी माफ नहीं कर। छीन लो बच्चों को। ले जाओ इसे। नक्शा नहीं देगी, कामलाक्ष का एक ही फैसला है, एक ही फैसला है। हरामखोर, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब तुझे मारने के बाद, तेरे पति को भी मार डालूंगा, और जो तेरी ननंद सुधा है, साली जवानी में भरपूर है, नौजवान है, उसे मैं नहीं छोड़ूंगा, उसे मैं अपने बिस्तर की शोभा बनाऊंगा। ऐसा जुल्म मत कर। नहीं हराम चौधरी, इसकी ननंद सुधा कहीं आसपास होगी। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उसकी इज्जत से खेलूंगा, कहाँ जाएगी? भाभी माँ, तुम्हारी ऐसी हालत, और मुन्ना कहाँ है? मुन्ना कहाँ है भाभी माँ? बेटी सुधा, तू यहाँ से चली जा, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे, चली जा मेरी गुड़िया, चली जा। नहीं भाभी माँ, इस हालत में मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? लेकिन भाभी माँ, ये सब कैसे हुआ? और मुन्ना कहाँ है? मुन्ना मुझसे बिछड़ गया है। और बेटी, ये सब बातें पूछने का समय नहीं है। तू जानती है कि ये सब कैसे हुआ? ये सब इसी खजाने के नक्शे के लिए मेरी हाल हुई, और मेरे मुन्ने को खंगलाक जादूगर उठा ले गया, और उसी ने मुझे अपनी त्रिशूल से मार दिया है। और जा तू, भाग जा,
तुझे मेरी सौगंध है बेटी, तुझे मेरी सौगंध है, मुझे छोड़ दे, जा बेटी जा। मैं बंगले पर भागते हुए ही आया और आकर यहाँ देखता क्या हूँ कि तुम्हारे जिस्म से लहू। क्या हुआ? किसने तुम्हारी ये हालत किया है? बोलो प्रिय, किसने तुम्हारी ये हालत किया है? इसी आ जाने के नक्शे के लिए मेरा ये हाल हुआ। क्या उसी नक्शे की वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है? नहीं, किसने किसने तुम्हें मारा है? मुझे कोई बुला रहा, मेरी आंखों के सामने। नहीं, शारदा, शारदा, मुझे मारने वाला किसने मारा है? कोई और नहीं। का उसका नाम अपनी जुबान पर लो प्रिय। का शारदा, का नहीं, हे भगवान, हे भगवान। मेरी पत्नी शारदा आज अपना दम मेरी बाहों में तोड़ दिया और अपनी जुबान से उस पापी का नाम भी नहीं ले सकी कि उस पापी ने मौत की सजा दिया है। घबराओ नहीं, मैं उस पापी को ढूंढ निकालूंगा। सबसे पहले तुम्हारी लाश का अंतिम संस्कार करूं, उसके बाद अपने बच्चे और अपनी बहन को ढूंढूंगा और उस दुश्मन का भी पता लगाऊंगा किसने बंगले पर आकर तुम्हारी ये हालत किया है। आज अपने वतन से वापस आए हैं तो मालूम पड़ा ये वही खंडहर है जहां पर हमने अपने खजाने उगाड़ा था, लेकिन नक्शा तो हमारे पास है नहीं। वो धन हमको कैसे मिलेगा? नक्शा तो सेनापति धर्मों को दिला दिया है। अब उस सेनापति का ढूंढूंगा तभी वो नक्शा हमें मिलेगा, जब हमारा धन जरूर मिलेगा। चलता हूं मैं सेनापति धर्मा खोज करने के लिए। एक खंडारों में एक किसका बेटा है, यहां हमें कोई दिखाई भी नहीं पड़ता है। एक कौन सी माँ है जिसका ये बेटा है? इतनी बेदाद माँ तो हमने इस दुनिया में नहीं देखा। जन्म देने के बाद ईश्वर मरने के लिए हाथ छोड़ दिया। या भगवान, इस बच्चे की शक्ल और सूरत इतनी सुंदर है
कैसी है जो इसने अपने बच्चे को हुई कि यहाँ मैंने छोड़ दिया। और काना पापनी ने किया और ऐसी भारी भूल। कौन पापनी ने किया ऐसी भारी भूल और बीच डगर में छोड़ गई और ये गुलाब का फूल। यहाँ हमें कोई दिखाई भी नहीं पड़ता है। इस बच्चे को हमने गोद में लिया हूं। भगवान ने हमें भी कोई औलाद नहीं दिया था। अगर इसे कोई नहीं दिखाई पड़ा तो मैं इसे पालूंगा और यही हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। और दिया है फूल जो रब ने, और दिया है फूल जो रब ने, उसे अपना बनाऊंगा। बनकर पिता में इसका, बनकर पिता में इसका वो दुनिया को दिखाऊंगा। रखूंगा नाम सूरज और फर्ज अपना निभाऊंगा। बदल कर भेष में अपना, बदल कर भेष में अपना आज से कहूंगा। अब इसी प्रांत बंगाल में इस बच्चे की परवरिश करूंगा, इसको पिता बन करके पालूंगा। आज से इस बच्चे का नाम होगा सूरज। सूरज बन करके इस मुल्क प्रांत बंगाल में सूरज की तरह चमकेगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा। लेकिन इस बच्चे की परवरिश के लिए मुझे बंसू नहीं बल्कि अपना भेद बदल कर आज से नंदू बंदरा बनकर इसे पालूंगा, इसे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और यही लड़का हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा। चलता हूँ किसी मुल्क प्रांत बंगाल में किसी बियाबान जंगल में जाकर झोपड़ी रखकर इसका लालन पालन करूंगा और ये ही लड़का हमारा नाम रोशन करेगा। मेरी पत्नी मेरी बाहों में दम तोड़ दिया। न मेरे मासूम बच्चे का पता और न मेरी बहन सुधा का कोई पता नहीं। मैं कहाँ ढूंढूं? पत्नी की लाश का अंतिम संस्कार करने के बाद मैंने बंगाल के कोने कोने में अपनी बहन और अपनी बेटी की खोज किया, लेकिन कहीं पता नहीं। चलूं बंगाल राज्य के खंडारों में देखो, हो सकता है कि हमारी बहन भयभीत होकर कहीं खंडारों में छुपी हो या जंगलों में छुपी हो, तो अपनी बहन को ढूंढ निकालूं। चलता हूं आगे की तरफ और इन घने जंगल में ढूंढता हूं।
कदम ले अपने रो, वरना इस बंदूक से गोली दूंगा। कौन है जो जयपाल सिंह के बिहड़ की तरफ आने की हिम्मत किया? बोल, आगे बढ़, वरना अगर गोली चला दी तो ये खोपड़ी यहां नहीं आसमान में उड़ती हुई नजर आए। जयपाल सिंह, आप इस बिहड़ में रहते हैं और इस ग्रोह के सरदार हैं आप। हाँ, आपका नाम ढाकू जयपाल सिंह है, लेकिन आप मेरे ऊपर क्यों जुर्म ढाना चाहते हैं जयपाल? मैं आपसे हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश कर रहा हूं जयपाल, मैं गुजारिश कर रहा हूं। और मैंने तेरा बिगाड़ा क्या जयपाल है? मैंने तेरा बिगाड़ा क्या जयपाल है? मेरे सीने में गोली रहने है। पहल पे तो मैं ढूंढने जा रहा, पहल पे तो मैं ढूंढने जा रहा। शाह मंत्री बने दोनों अब काम है। मैं मुसीबत का मारा हूँ, मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मत परेशान। और क्या बोला कि मंत्री और महाराज तेरे जान के दुश्मन बने हुए हैं? सबसे पहले ये बता कि तेरा नाम क्या है? मैं कोई और नहीं, मैं कोई और नहीं, राज्य बंगाल के शाही दरबार का मैं सेना नायक धर्मा सिंह हूँ। साथियों, देखा जयपाल सिंह की किस्मत को देखा। जिस मंजिल को हम खोज रहे थे, मंजिल चलकर खुद मेरे पास आई। धर्मा, तुझे मैं खोज ही रहा था। हाँ, तुझे, किस वास्ते? क्योंकि हवेली में जो तुझे बंजारे ने नक्शा दिया था उसकी मुझे दरकार है। ला, वो नक्शा मुझे दे दे। नक्शा जो भरे दरबार, शाही दरबार में किसी बंजारे ने मेरे हाथ में नक्शा दिया था, उस नक्शे की तुमको दरकार है? हाँ, मुझे। और अगर नक्शा नहीं मिला तो? अगर नहीं मिला तो जयपाल सिंह के अड्डे से जाना नामुमकिन है। सरदार जी, इस वक्त तो मेरे पास नक्शा नहीं है, ये धर्मा सिंह बिल्कुल निहत्था है। और अगर आप मुझे मार डालेंगे तब भी मारने से कुछ हासिल नहीं होगा। रही बात कि आपको नक्शे की दरकार है, हाँ, आपको नक्शा चाहिए। आप मेरी खोज में भटक रहे थे, सेनानायक धर्मा सिंह को ढूंढ रहे थे। और जयपाल सिंह, यदि आप नक्शे के लिए मुझे ढूंढ रहे थे तो आज इस वक्त नक्शा मेरे पास नहीं है। हाँ, आपको मैं जुबान देता हूं कि अगर हमारी बहन और मेरा बेटा मुझे मिल गया तो वो खजाने का नक्शा आपके हाथ में मैं दे दूंगा। साथियों, क्या कहते हो? इसके बातों पे विश्वास करें या नहीं? एक बार विश्वास करके देखते, क्योंकि ये वफा का पुजारी है। इसलिए साथियों, ये जो कहता है वो करता है। ठीक है धर्मा, हम तुम्हारी बात मानते हैं, लेकिन अभी अभी तुमने बताया कि मंत्री और महाराज तुम्हारी जान के दुश्मन बने हुए हैं। धर्मा सिंह, इस तरह घूम के तुम अपनी बहन और अपनी पत्नी की खोज नहीं कर सकते। कोई उपाय मेरे लिए है? हाँ है।
हमारे अड्डे पे, आज के बाद हमारे अड्डे पे रहोगे और ये काली लिबास धारण करोगे। और आज के बाद ये धर्मा सिंह नहीं, अपने आप को डाकू बीरा सिंह के नाम से। और साथियों, ये हमारा आदेश है कि जिस तरीके आज तक हमारा साथ देते रहे, उसी तरह आज के बाद ये डाकू बीरा सिंह का साथ दो। धर्मा, जिस दिन तुम्हारी बहन मिल जाए उस दिन आके वो नक्शा हमारे हवाले कर देना। साथियों, हम चलते हैं, गुफा में आराम करते हैं। और हाँ धर्मा सिंह, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जयपाल सिंह का कहना बिल्कुल सत्य था। इस हालात में अगर मैं राज्य बंगाल में भ्रमण करता तो कहीं कर्मा सिंह की नजर मेरे ऊपर पड़ती और महाराज की नजर पड़ती तो मैं गिरफ्तार करवा लिया जाता और सीधे मुझे फांसी की सजा होती और मैं अपनी मंजिल को कभी नहीं पाता। ना अपनी बहन को मैं ढूंढ पाता और ना अपने बेटे का ही पता मैं लगा पाता। इसलिए जो कुछ सरदार जी ने कहा, उनके नक्शे कदम पर चलना मेरा धर्म है। मैं आज से अपने आप को धर्मा नहीं, अपने आप को सेनानायक धर्मा नहीं, धर्म की राह पर चलकर मैंने सब कुछ अपना खो दिया। लेकिन हाँ, अपनी बहन और बेटे को खोजने के लिए आज के बाद धर्मा सिंह मिट गया। वफा के नाम पर चलकर मैंने सब कुछ अपना खो दिया। लेकिन हाँ, अपनी बहन और बेटे की खोज करने के लिए आज के बाद अपने आप को डाकू बीरा सिंह के नाम विख्यात कर, जिस्म पर काला लिबास और चेहरे पर नकाब डालकर राज्य बंगाल में भ्रमण करूंगा। और जिस दिन मेरी बहन और बेटा मुझे मिल गया, उसी दिन शाही दरबार में पहुंचकर जो पापी कर्मा को मौत की सजा मैं दूंगा। बिहार में चलते हैं, आपने जिस्म पर काला लिबास धारण करके और मुल्क बंगाल में भ्रमण करते हैं। और साथियों, जय भवानी या मेरे भगवान, पल में क्या से क्या हो गया। मेरी भाभी माँ ने मुझे कसम रख दिया, वरना मैं अपनी भाभी माँ को छोड़कर न भागती। मेरी भाभी माँ ने मुझे पाल पोस कर सयानी किया, माँ से भी बढ़कर प्यार दिया। आज मेरी भाभी माँ इस हाल में, लेकिन मेरे भैया, मैंने अपने भैया का पता लगाया। सुधा, मैं देख रहा हूँ जंगल में इधर उधर भाग रही, भटक रही हो। इसके भागने का क्या कारण समझ सकता हूँ। तो भागती हो सुधा, क्यों बियावान में भागती हो। भागती हो सुधा, क्यों बियावान में, आंखों से आंसुओं की बहे धार है। कौन सा संकट तुझ पे पड़ा आन है, करिए इजहार है, करिए इजहार है। बोलो सुधा, कौन सा ऐसा कष्ट तुम्हारे ऊपर पड़ा। भैया तो धर्मा भैया अपने लगाती पता, उनका कोई पता है नहीं चल रहा। भाभी माँ घर में है, मेरी मारी गई, मेरा भैया मुझे है नहीं मिल रहा।
भैया धर्म को ढूंढ रही हूँ। मेरे भैया ना घबराओ नहीं सुधा, तो तेरे भैया से तुझको मिलाऊं सुधा, बात कर मेरी तुझको ये स्वीकार हो, और हंस के सीने से मुझको लगा ले हंस के सीने से मुझको लगा ले गले, मैं दीवाना हूँ मुझसे तेरा प्यार है। मंत्री जी, तुम्हें ऐसा कहने में शर्म नहीं आई? अरे अरे काहे को मैं शर्म? मुसीबत की मारी और तुम तो शर्म बेशर्म तू होश कर ले कहीं, चल लब हो वरना तू पछताएगा, खींच कर मारूंगी परसों कर मारूंगी परसों जो चढ़ा भूत सर के उतर जाएगा। जूतियों की बात करती हो, तुम दिल खोल कर जूतियां मारो, लेकिन एक बार प्यार से राजा जी के हाँ तो छोड़ दो घर की चिंता, मेरी जान मन जिंदगी रानी तेरी समझ जाएगी, और तूने हंस के जो चुम्मा तूने हंस के जो चुम्मा मुझे दे दिया, सोने चांदी से तुमको मंत्री जी, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम्हारे प्यार में मेरे भैया और तुम एक ही राज दरबार के मुलाजिम हो। फर्क इतना है कि तुम रियासत में रहते हो और मेरे भैया बॉर्डर पे रहते हो। लेकिन जिस तरह मैंने आज तक अपने भैया को माना है, उसी तरह आज तक मैं भी तुम्हें भाई कहती आई हूँ, और तुम्हें ऐसा कहने में शर्म नहीं आती? देखो सुधा, प्यार करो बच्चे पैदा करो, मान जाओ कहना, अन्यथा ये महामंत्री कर्मा सिंह है, जिस चीज को चाहता हासिल कर लेता है, हासिल नहीं कर पाता उसे मिटा करके। अगर ऐसी बात है तो मेरी बात सुन लो। मैं भी सेनापति की बहन हूं। मैं मर जाऊंगी, मिट जाऊंगी, लेकिन अस्मत पे आंच नहीं आने दूंगी। मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। ओ, पहली बार आज ऐसी लड़की को देखा है जो मर जाएगी लेकिन अस्मत नहीं बिगड़ने देगी। तो देख तुझे कौन बताता इस जंगल में, मैं तेरी हंसी नाज़नीन नौजवानी से अपने क्या हो रहा है? कमीने, तुझे शर्म नहीं आ रही एक अबला के संग में ऐसा घात करते हुए? लुटेरे दगाबाज मकार, लुटेरे दगाबाज मकार, करे गद्दार तो गद्दार। रक्षक बनकर भक्षक का काम करे शैतान, रक्षक बनकर भक्षक का काम करे शैतान। मिटा दो मिट्टी में अरमान, मिला दो मिट्टी में अरमान,
जयपाल सिंह के रहते हुए इतना घिनौना काम क्यों कर रहा है यहाँ पे? सरदार जी तो कर रहा अपनी भूल कबूल, कर रहा अपनी भूल कबूल, और भूल कर हो गई भारी भूल। नशे में मैं था ज्यादा, सुनिए मेरे हुजूर, खतावार सरदार हूँ, मैंने किया कसूर, और छोड़ दो समझ पैर की धूल, छोड़ दो समझ पैर की धूल, कर रहा अपनी भूल कबूल। सरदार जी कुछ नशा ज्यादा हो गया, इसीलिए मैंने भूल कर बैठा। कभी ये जयपाल सिंह नशा उतारना भी जानता है। अगर साले जूते उतार लिए इतने जूते मारूंगा कि तेरे सर पे एक भी बाल नजर नहीं आएगा, इसलिए तुरंत यहाँ से फौरन भाग जा। नहीं, मैं जा रहा हूँ। क्या हुआ? और अकेले यहाँ पे क्या कर रही हो तुम? क्या है तुम्हारा नाम? सरदार जी, मेरा नाम सुधा है। सुधा? और मैं अपने भैया सेनापति धर्मा को खोज रही थी। उन्हीं को खोजते खोजते यहाँ तक आ गई सरदार जी। अच्छा, तो यानी तुम अपने भाई धर्मा सिंह को खोज रही हो? जी सरदार जी। ठीक है, रोइए मत। कुछ कहना चाहती हो क्या? नहीं, कहना क्या चाहती हूँ, अगर मेरे भैया से मुझे मिला दो तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, हम तुम्हारे भाई से जरूर मिलाएंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त है आपकी सरदार जी? शर्त यह है कि तुम्हारे भाई को एक नक्शा मिला था, और वो नक्शा तुम्हें पता है, इसलिए लाओ वो नक्शा मुझे दे दो, हम तुम्हें तुम्हारे भाई के पास ले चलते हैं। सरदार जी, कौन सा नक्शा? कैसा नक्शा? हमें किसी नक्शे के बारे में नहीं पता। नक्शे के भी बारे में पता नहीं है? जयपाल सिंह से झूठ बोलती है, हाँ? बोल रही हूँ सरदार जी। आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं किसी नक्शे के बारे में नहीं जानती, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। अरे जयपाल सिंह वो भला है जो साले मुर्दे भी बोलते हैं, तू तो अभी भी वक्त है, बोल कहाँ है नक्शा? नहीं मालूम सरदार जी, मुझे नक्शे के बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। अभी भी नहीं बता रही है? भगवान, ये शैतान!
बाबा जी पाँव पड़ती हूँ गुरुदेव मैं आपके पाँव पड़ती हूँ गुरुदेव मैं आपके जान मेरी ये इस दम बचा लीजिए शैतान ये मारे डाले मुझे शैतान ये मारे डाले मुझे बनते भगवान मेरी मदद कीजिए यानी यह जिंद तुम्हें मार देना चाहते हैं। हाँ गुरुजी ये लोग मेरी बात सुनो। तो अब ना घबराओ बेटी और जिगर करना। अब ना घबराओ बेटी। अब ना घबराओ बेटी जिगर करना। रहने वाली तहाँ की तहाँ धाम है। जिंद तेरा ये कुछ है आज बिगाड़े नहीं सिर्फ बदला दल है क्या नाम है। कहाँ की रहने वाली हो? तेरे घर में कौन कौन है? कौन है तेरा भाई? क्या नाम है तेरा? गुरुजी मैं इसी बंगाल प्रांत की रहने वाली हूँ। तेरा नाम क्या है? गुरुजी मैं सेनापति धर्मा की बहन मेरा नाम सुधा है। हाँ गुरुजी मेरी मदद कीजिए गुरुजी। सेनापति धर्मा की बहन है। तब तो अच्छा हुआ तू यहाँ आ गई। तब तो अच्छा हुआ तू यहाँ आ गई। मेरे चंगुल से अब तू ना बच पाएगी। धर्मा सेनापति की और बहन या दुश्मन मेरे हाथों की अगर सेनापति धर्मा की बहन है और तू इन जिंदों से बचना चाहती है तो तेरे लिए सिर्फ एक रास्ता है। कौन सा रास्ता है गुरुदेव? क्या रास्ता है?